हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री विज्ञान चैप्टर नंबर 5 तत्वों का वर्गीकरण। इसमें देखने वाले हैं हम आज इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 94 पर लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। ठीक है, जहां पे कुछ तत्व दिए हुए हैं, पोटेशियम दिया है, कार्बन दिया है, ठीक है, मतलब KCAlSiBa ये तत्व दिए हुए हैं और हमें इन तत्वों का क्या करना है, ऑक्साइड सूत्र बनाने हैं। सूत्र कैसे बनाने हैं, देखो मैं आपको पहले रफली बताता हूं। देखो बेटा, K की संयोजकता होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 2, तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो यह यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा K2 और O क्या आ जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा K2O1 या K2O, ये सूत्र हो गया इसका। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए संयोजकता कैसे होती है, क्या होती है, ये पता होना चाहिए। जो कार्बन की संयोजकता होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 2, इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो, तो ये हो जाएगा C2H4 C2O4 C2 बेटा ये 4 यहाँ आ जाएंगे ना, C2O4। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए 4 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया। ऐसी एल्युमिनियम का देख लो बेटा, एल्युमिनियम की संयोजकता होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 2, ये इधर चली जाती है, ये इधर चली जाती है, तो ये आ जाता है Al2, ये आके Al2 और O3। हमें पता ये होना चाहिए कि ये संयोजकता कहाँ से आ रही है, संयोजकता कैसे निकालते हैं, क्या बीमारी है ये। सबसे पहले मैं आपको बेटा संयोजकता निकालना सिखाऊंगा, संयोजकता कैसे निकालते हैं उसका तरीका बताऊंगा, उसका ट्रिक और टेक्निक बताऊंगा मैं अपने तरीके से। उसके बाद हम लोग ये ऑक्साइड बनाना सीखेंगे। ऑक्साइड बनाना तभी सीख सकते हैं बेटा, सूत्र बनाना तभी सीख सकते हैं जब हमें संयोजकता निकालनी आती हो, और वो हम आपको समझाने वाले हैं कि संयोजकता कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो संयोजकता निकालने का तरीका, तो ट्रिक देखते हैं बेटा, संयोजकता निकालने की ट्रिक क्या है। देखो तत्व कैसे हैं, तत्व हैं बेटा, देखो जो मैं आपको बता दूं जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। देखो जो तत्व हैं, तत्व हमारे पास हैं कौन कौन से हैं, K है, कार्बन है, ठीक है, और C है, Al है, और सिलिकॉन है, और Ba है। इनकी संयोजकताएं कितनी होती है मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर निकाल के दिखाऊंगा। संयोजकता, इनकी संयोजकता होती है बेटा 1, इसकी 4 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 4 होती है, और इसकी संयोजकता होती है 2। ठीक है, इसकी संयोजकता ये 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 है। और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है बेटा, ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2 होती है। अब आखिर इनकी संयोजकताएं कैसे निकालें, तरीका क्या है, ये संयोजकता मैंने लिख दी फटाफट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ संयोजकता कैसे निकालते हैं। देखो संयोजकता निकालने का तरीका, देखो सबसे पहले मैं 2-3 लेता हूँ एग्जाम्पल, इतने में क्लियर हो जाएगा। KCAlSi इतनी की संयोजकता निकाल दिखाता हूं। परमाणु क्रमांक K का होता है बेटा 19, कार्बन का होता है 6, एल्युमिनियम का होता है 13, सिलिकॉन का होता है 14। ठीक है, अब हम इनका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं बेटा, देखो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। आपको बताया, पता भी होगा, शायद आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, आपको पढ़ाता रहता हूँ चीज़ों को बेटा। देखो 2 8 8 18 18 32 ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोरबरी के नियम से कक्षा 9 में पढ़े होंगे आप, चलो उनका यूज़ करते हैं। देखो बेटा हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे तोड़ना है हमारे लिए, तो 19 को कैसे तोड़ेंगे हम, देखो 2, ठीक है, 8 10, 2 8 कितने हो गए 10, फिर 8 2 2 8, और फिर 8 में तोड़ेंगे 8, कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बचा है हमारे पास। अब 18 तो लिख नहीं सकते, एक बचा तो एक ही लिखेंगे, तो एक लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन आया, जो बाहरी कोश में, इसको बोलते हैं बाह्य कोश, बाह्य कोश। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं बाह्य कोश। तो इसमें जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन आया, बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है इसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, संयोजकता कहते हैं। ठीक है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या कहते हैं, संयोजकता है। तो पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, जो कि यहाँ लिखी है। कार्बन को देखो बेटा, कार्बन की हम तोड़ के लिखते हैं 2 और 4, तो लास्ट में कितना आया 4। तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है 4, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे 1 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम संयोजकता कहते हैं। बेटा क्या आ गई, ये संयोजकता है। देखो यहाँ पे भी ये क्या है, ये भी संयोजकता है। समझ में आ रहा है कुछ,
तो कार्बन संयोजकता कितनी होती है 4। एल्युमिनियम की लिखो बेटा 2 8, इसके अकॉर्डिंग 2 8 8 होने चाहिए, 8 हमारे पास है नहीं, तो 2 8 10 3 बचे, तो ये हो गई संयोजकता। समझ में आ रहा है? ठीक है। सिलिकॉन का देखो बेटा 2 8 10 और 4 14, इसकी संयोजकता कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन का भी देख लो, चलो ऑक्सीजन का 8 होता है बेटा, देखो ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, चल रहने दो, उसकी 2 आती है संयोजकता ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन का देखो अच्छे बेटा, देखो बेटा ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, तो देख सकते हैं 2 और 5। हाँ, इसमें थोड़ा समझने लायक बात है। इसमें यह है बेटा, देखो अगर किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और लास्ट में 1 2 3 4 तक आते हों, तो उसकी संयोजकता यही होगी। 1 आए तो उसकी संयोजकता 1 है, 2 आए तो संयोजकता 2 है, लास्ट में 3 आए तो संयोजकता 3 है, 4 आए तो 4 है, 5 आए तो 5 नहीं है। देखो बेटा अगर बाह्य कोश में, ठीक है मैं आपको लिख देता हूं, देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट देखो बेटा, ट्रिक है ये निकालने की, कोई संयोजकता निकालने का कोई तरीका होता नहीं है, मैंने खाली फंडा बना रखा है, ट्रिक आप लोगों के लिए। ठीक है, यदि किसी तत्व के, ठीक है, यदि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्य कोश में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो संयोजकता यही होगी, तो संयोजकता यही होगी, तो बेटा संयोजकता यही होगी। ठीक है, तो अगर 1 आया है तो संयोजकता 1 है, अगर 2 आया है तो संयोजकता 2 होती, बाह्य कोश में 3 आया है तो संयोजकता 3 है, 4 आया है तो 4 है, 4 आया है तो संयोजकता 4 है। लेकिन यदि 4 से ज्यादा आ जाए तो क्या करना है, सेकंड पॉइंट देखेंगे बेटा। ठीक है, यदि बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हों, ठीक है, अधिक हों, तो 8 में से घटाकर संयोजकता निकालते हैं, संयोजकता प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा, तो संयोजकता कैसे निकालते हैं, तो देखो तो सूत्र होता है संयोजकता बराबर क्या होगा 8 माइनस एन। एन क्या है बेटा, एन क्या है 5 इलेक्ट्रॉनों से अधिक हो तो, एन क्या है, जहां एन क्या है, जहां एन क्या है 5 इलेक्ट्रॉन से अधिक संख्या हो। ठीक है, देखो बेटा अब इसकी संयोजकता निकालते हैं। इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे, संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 इलेक्ट्रॉनों से अधिक, ठीक है 5 नहीं सॉरी 4 इलेक्ट्रॉनों से अधिक, 4 इलेक्ट्रॉनों से अधिक होनी चाहिए संख्या। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या है 4 इलेक्ट्रॉनों से अधिक, मतलब 8 माइनस 5 बराबर 3, तो संयोजकता ऐसी कितनी आ गई 3 संयोजकता आएगी। तो ऑक्सीजन संयोजकता, सॉरी ऑक्सीजन की यार 3 कैसे होती है, 2 और 6, सॉरी यहाँ 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6, तो यहाँ जाएगा 2, तो इस ऑक्सीजन संयोजकता कितनी होगी 2, तो इस प्रकार ऑक्सीजन संयोजकता 2 आती है। बात समझ में आ रही है। किसी भी तत्व का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, बाह्य कोश में अगर बेटा देखो बाह्य कोश में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आते हो तो संयोजकता यही होगी। लेकिन अगर 4 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएं तो 8 में से घटा देना, उसकी संयोजकता कहलाएगी उसी तत्व की। ठीक है, तो इतना जो मैंने आपको समझाया है, ये जो समझाया है मैंने ये एक्स्ट्रा है आपके लिए, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ये चीज़ अगर आती होगी तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो इतना एक्स्ट्रा है, ये आप फटाफट इतना नोट कर लें और बॉक्स में पैक कर लेना और लिख लेना यहाँ पे एक्स्ट्रा।
एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान, संयोजकता निकालने का एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, तो इतना बॉक्स में पैक कर लो, इतना पैक कर लो बेटा। अब मैं फटाफट क्या काम करता हूँ, अब इसका उत्तर देता हूँ क्वेश्चन का। ठीक है, संयोजकता निकालना बता दिया आपका। अब देखो आंसर, फटाफट नोट करो आप इसको। और वास्तव में अगर आपको समझ में आया हो बेटा तो फटाफट कमेंट करो, प्यारा सा क्यूट सा, जैसे क्यूट से आप हो, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आता है। ठीक है बेटा, कमेंट करो फटाफट। तो देखते हैं इसका अब रियल में आंसर क्या है। ये तो आपको समझे हैं संयोजकता निकालने का फंडा। ठीक है, तो देखते हैं, हमें बनाने हैं इनके ऑक्साइड, के का ऑक्साइड बनाना है। ठीक है बेटा, हमें के का ऑक्साइड बनाना है, के का ऑक्साइड सूत्र लिखना है, के का ऑक्साइड सूत्र, के का ऑक्साइड सूत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे के का ऑक्साइड सूत्र, के लिखेंगे और एक साइड में ओ लिखेंगे। ठीक है, तो के की संयोजकता 1 होती है और ओ की संयोजकता 2 होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 2 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो देखो सूत्र क्या बन के आ जाएगा K2O1, या इसको हम लिख सकते हैं K2O। क्या लिख सकते हैं बेटा, K2O। समझ में आया? इसी प्रकार अब हम लिखते हैं कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड सूत्र। तो बेटा कार्बन लिखेंगे, एक साइड में ऑक्सीजन लिखेंगे। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। ये चीज़ यहाँ आएगी, ये चीज़ इधर जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा C2O4। या देखो बेटा, जब ऐसा होता है, जब संख्या कोई कट जाती है तो उसको काट देते हैं, इसको सरलता रूप में चेंज कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, देखो ये 2 से 2 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे कॉमन ले लो तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो C1O2। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं CO2। क्लियर? और देखो बेटा एल्युमिनियम का देख लो, एल्युमिनियम का ऑक्साइड देखते हैं, तो एल्युमिनियम की संयोजकता होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 2, तिरछी मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Al2O3। ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों के? उसके बाद देखते हैं सिलिकॉन का, सिलिकॉन का देखते हैं Si, यहाँ पे 4 लिख लो, O2 लिख लो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा SiO2 या इसको लिख सकते हैं SiO2। ठीक है, अब देखते हैं बेटा Va, तो Ba का देखो बेटा, Ba का होता है, Ba का 2 होती है संयोजकता, और ऑक्सीजन की भी 2 होती है बेटा। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, तिरछी मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा Va2O2। या बेटा देखो यहाँ पे 2 है तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, Va1O1, या इसको लिख सकते हैं VaO। तो इस प्रकार हमने सारे ऑक्साइड प्राप्त कर लिए हैं। इस प्रकार आप सूत्र निकाल सकते हैं, लेकिन आपको संयोजकता अगर आती हो तो संयोजकता निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। यार आप तो लाइक ठोक दो, कमेंट में फटाफट कमेंट करो, लाइक ठोको और कमेंट करता हो प्यारा सा कि आपको कैसा लगा ये समझाने का तरीका, और आपको समझ में आया कि नहीं आया ये लेक्चर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन से तत्वों का पता चला है? ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, तो मैं समझाता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, तब तक आप नोट करो क्वेश्चन, ये लिखने के बाद क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। ठीक है, लिखो बेटा गैलियम के अतिरिक्त, क्वेश्चन लिखो गैलियम के अतिरिक्त। क्वेश्चन नंबर 2, गैलियम के अतिरिक्त, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है? गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है? गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है, जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में, जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था, जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। 2 उदाहरण दीजिए। कितने उदाहरण देने हैं बेटा? 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो हमें पता है काफ़ी तत्वों की खोज हो चुकी है, 2 उदाहरण देने हैं। तो बेटा देखेंगे, 2 उदाहरण देखेंगे। तो पहला देखेंगे बेटा स्कैंडियम, लिख लो स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम, एंड जर्मेनियम, एंड जर्मेनियम। ठीक है GE। ध्यान दें, ध्यान दें, ध्यान दें, बच्चे बहुत गलती करते हैं। अगर उसमें कह रहा है
कि गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से दो तत्वों का पता चला है जिसके मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़े थे, दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंडलीफ ने, आप बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी बुक निकाल लो और ये पेज नंबर 94 पे लिखे होंगे। ठीक है, मैं फिलहाल बोल देता हूँ, बुक नहीं है तो लिख लो, बोल रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए, क्वेश्चन लिखो, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, कौन सा मापदंड अपनाया। ठीक है, क्वेश्चन लिख गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई है वो किस आधार पे बनाई है, किस मापदंड के आधार पे बनाई है। तो आपको पता है कि मेंडलीफ जी ने अपनी जो मूल आवर्त सारणी बनाई है वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बनाई है, अर्थात परमाणु भार के आधार पर या परमाणु भार के मापदंड के आधार पर बनाई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, मेंडलीफ ने अपनी मूल आवर्त सारणी तैयार करने के लिए तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। लिखो इसका आंसर, लिखो, मेंडलीफ ने अपनी मूल आवर्त सारणी तैयार करने के लिए, मेंडलीफ ने अपनी मूल आवर्त सारणी तैयार करने के लिए तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। ठीक है, लिख गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो उत्कृष्ट गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, उनको आवर्त सारणी से अलग क्यों रखा गया है। अक्रिय गैसें कौन सी है बेटा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक देखो याद करने की। सचिन तेंदुलकर है ना, सचिन तेंदुलकर भैया हैं, सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, वो हार गए, तो उसके भैया ही नहीं हरकर एक्स रन मार के चला गए। ठीक है, पता नहीं कितने रन मार गए, तो हम मान लेते हैं एक्स रन मार के चले गए। ठीक है, सॉरी, देखो ही नहीं हरकर आए, सचिन तेंदुलकर के भैया ही नहीं हरकर आए, एक्स रन मार के भग गए। देखो बेटा, ही नी अर कर एक्स रन, ही नहीं हरकर आए, एक्स रन मार के भाग गए। तो अक्रिय गैसें कौन सी हैं, हीलियम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये सब के सब अक्रिय गैसें हैं जो हमारी आवर्त सारणी में बाद में खोज हुई है। ठीक है, अक्रिय गैसें कितनी है बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी अक्रिय गैसें कहलाती हैं। ही नी अरकर आए, एक्स रन मार के भग गए। ही नी अरकर आए, देखो बेटा, ही नी अर कर आए और एक्स रन मार के भग गए। ठीक है, ऐसे याद कर लेना इनको। तो बेटा क्वेश्चन ये है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। ठीक है, इसका उत्तर होगा बेटा, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया है क्योंकि ये उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती हैं, ये किसी से भी क्रिया नहीं करती हैं, अलग टाइप की होती हैं, इसीलिए इन्हें आवर्त सारणी से बिल्कुल अलग कॉलम बनाकर रखा गया है वर्ग नंबर 18 में। ठीक है, 18 में नहीं, 18 में तो अभी बाद में रखा गया है। ठीक है, हाँ, खोज होने के बाद रखा गया है। फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि जो अक्रिय गैसें होती हैं, उत्कृष्ट गैसें होती हैं, उत्कृष्ट गैसें होती हैं, इन्हें आवर्त सारणी में अलग रखा गया है क्योंकि ये अक्रिय होती हैं। अक्रिय मतलब ये किसी से भी क्रिया नहीं करती हैं। बाकी सब तत्व किसी न किसी से क्रिया करते हैं, लेकिन ये किसी से भी क्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए इन्हें आवर्त सारणी में अलग रखा गया है, बिल्कुल अलग स्थान दिया गया है। ठीक है बेटा, इसका आंसर लिखेंगे, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया है। ठीक है, आंसर लिखेंगे बेटा, ये सब ये नहीं है, ये आंसर मत लिख लेना, ये नहीं है, आंसर में लिख रहा हूं उत्कृष्ट। ठीक है बेटा, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया है, अलग समूह में रखा गया है क्योंकि ये उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती हैं, क्योंकि ये जो उत्कृष्ट गैसें हैं बेटा, ये उत्कृष्ट गैसें कैसी होती हैं, अक्रिय होती हैं, अक्रिय मतलब किसी से बिना क्रिया करने वाली। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर आपका समाप्त हुआ।
अगले लेक्चर में देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी क्या है, इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो कर दीजिए लाइक, प्यारा सा कमेंट, क्यूट सा जैसे कि हैं आप। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।